भले भूल तुम ना जइयो। बोले रावण मार जानकी लेके अजी चावे जहाँ जावे, बिना सिया और बिना लखन के जियत अवध ना आ जावे। वहीं पर बैठी थी मैया सुमित्रा। सुमित्रा मैया ने कहा जी आप ये क्या कह रही हनुमान जी महाराज से, क्या कह रही हैं? राम ना आवे? नहीं नहीं हनुमान जी मेरा संदेशा जा करके कहना राम जी से। क्या? सुमित्रा मैया अपना संदेशा बताने लगी। बोले 12 बार सुमित्रा मैया हनुमत को समझावे, और सेवक जूझ गए हैं रण में, स्वामी तो घर आ जावे। अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो चिंता नहीं है, सेवक को कुछ हो गया तो चिंता नहीं है, कह देना राम से कि राम तो घर में आ जावे। क्यों? बोले बिन देखे श्री राम रूप ये नैन चैन नहीं पावे, और धन्य धन्य है मात सुमित्रा रिपुसूदन को पठवावे। हे शत्रुघ्न हाथ में धनुष बाण थाम लो। बोले क्यों? तुम्हें राम की आन बान शान के लिए लड़ने जाना है। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया है तो मेरा एक पुत्र और जीवित है। ये कौन है? इनके लिए ही रामचरितमानस में बाबा कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जो समाज के लिए, जो प्रभु राम के लिए, संतों के लिए अपने पुत्र को जो निछावर कर दे उसी को कहते हैं पुत्रवती मैया। आज मैया सुमित्रा एक पुत्र को छुआ तो शत्रुघ्न को भी कहने लगी कारण। बोले मेरे प्रिय प्यारे सब अवध के दुलारे हैं, और हारे ही आज लखन राम घबरावे ना, अनुज के परे से मुहि हानि कछु आई नहीं, और जान जी अकेले पैर पीछे हटावे ना। जाओ रिपुसूदन तुम करना रिपु दमन लाल, राम रज अकेले उततन के दुख पावे ना, और बाण के समान तुम मेरे हनुमान जाओ, कहियो अस बात राम जी जी उर्लावे ना। मेरे चारों पुत्र प्राणों के समान प्रिय है। अगर कुछ लक्ष्मण को हो गया है तो उसकी चिंता नहीं है, अभी मेरा शत्रुघ्न जीवित है, उसको भी राम की आन बान शान के लिए कुर्बान कर दूंगी। ये कौन? ये मैया सुमित्रा है। ये मैया सुमित्रा है सज्जनों। एक भारत की भी मैया थी। कौन? भगत सिंह की माँ। जब भगत सिंह फांसी के फंदे में चढ़ाए जाने लगे, ध्यान देना माताओं, जब भगत सिंह फांसी के फंदे में चढ़ाए जाने लगे, आखिरी इच्छा पूछी गई भगत सिंह क्या खाना चाहोगे, किससे मिलना चाहोगे? आखिरी इच्छा चाहे। भगत सिंह ने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा, यही आखिरी इच्छा है। भगत सिंह की माँ आई और आकर के देख करके रोने लगी। भगत सिंह ने पूछा मैया आप क्यों रो रही हैं? कि आपको कष्ट हो रहा है कि तेरा बेटा आज फांसी के फंदे में झूल रहा है? भगत सिंह की मैया ने कहा रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तू फांसी के फंदे में झूल रहा है। अरे मैं मुट्ठी भर रात के लिए नहीं रो रही, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि कदाचित अगर मेरे तेरे जैसा एक और पुत्र होता, और अगर मुझ में वो क्षमता होती कि मैं और पुत्र पैदा कर सकती, तो और पुत्र पैदा करके भारत माँ की आन बान शान के लिए कुर्बान कर देती। मैं तो इसलिए रो रही हूँ। मेरे रोने का कारण सिर्फ यही है। ये भगत सिंह की माँ है, ये भारत की माँ है। आज ठीक मैया सुमित्रा का भाव यही कहता है, अगर एक पुत्र को कुछ हो गया है तो दूसरा पुत्र भी जीवित है, उसको भी राम की आन बान शान के लिए समर्पित कर दूंगी। जाओ जाओ शत्रुघ्न। लेकिन वहीं पर बैठी मैया उर्मिला ने कहा माते आप ये क्या कह रही हैं? बोले क्यों नहीं कहना चाहिए? बोले नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं? अरे तुम हंसे जा रही हो, तुम्हारे पति पर आपत्ति आई है। उर्मिला मैया ने कहा मैया कौन कहता है कि आपत्ति आई है? बोले क्यों? जानती नहीं है मेरे स्वामी किसके साथ गए हैं? बोले किसी ऐरा गहरा नत्थू खेरा के साथ नहीं। किसके साथ? बोले राम के साथ गए ममना।
उस साक्षात परब्रह्म परमात्मा के साथ में गए हैं। रघुनाथ के साथ गए ममनाथ, सुता को बिगाड़ सके क्या विधाता। अरे जिसने अपने जीवन की बागडोर परम पिता परमात्मा के चरणों में सौंप दी हो, तो विधाता की भी ताकत नहीं है कि बाल बांका कर सके, विधाता की भी नहीं। और दूसरी भाव मैया बोले आरत दीप बुझाई नहीं, और नहीं पुष्प का हार अभी कुम्हलाता। मैया ने पूछा ये क्या है, और मिला मैया ने बताया माते जब मेरे स्वामी वनवास को जा रहे थे, विदा होने के लिए मेरे पास आए, मैंने सोचा आरती उतार लूं, पूजा कर लूं, और जैसे थाल सजा करके दरवाजे तक लाई स्वामी चले गए थे। मैंने सोचा जब तक स्वामी नहीं आ जाएंगे तब तक यही खड़ी रहूंगी, कोई आपत्ति आई विपत्ति आई संकट आया ये दीपक बुझ जाना चाहिए। लेकिन आज आरत दीप बुझाई नहीं, नहीं पुष्प का हार अभी कुम्हलाता। अब पुष्प की क्या गारंटी, बोले आज खिले कल झुक गए, परसों मिलेंगे धूल, और देख रसायन फूल की फिर क्यों फूलत फूल। आज 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, दीपक नहीं बुझा, पुष्प कुम्हलाया नहीं है, मुस्कुरा रहा है। इसलिए मैया आरत दीप बुझाई नहीं, और नहीं पुष्प का हार अभी कुम्हलाता। कारण क्या है, बोले मैया लड़ते लड़ते युद्ध करते करते बहुत दिन हो गए, इसलिए बोले श्रम के शेष से थक से गए, सो रघुनाथ की गोद में शोभत माता। रघुनाथ जी की गोद में आनंद ले रहे, आनंद मैया। और अगर कुछ हुआ है तो पहले मैं जाऊंगी। मैं उर्मिला मैया ने कहा ना, शत्रुघ्न लाला को रण में जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले जाओ वे ललान अवै रण में, जब लो या शरीर में प्राण रहे, और दासिन दास के पग की रजलागन ही ये में ध्यान रहे। है कोई सती, बोले महाराज उर्मिला मैया ने कहा अभी तक मैं महलों की रानी बन करके रही हूँ, लेकिन आज वीरांगनी बन जाऊंगी, हाथ में धनुष बाण लेकर के प्रभु की आन बान शान के लिए लड़ने जाऊंगी, लड़ने। ये उर्मिला का सतत्व है, निवेदन करें उर्मिला मैया का। उर्मिला मैया ने जाते वक्त बड़ी सुंदर बात कही थी, हे स्वामी याद रखना जा तो रहे हैं प्रभु की सिवा। बोले हाँ, लेकिन बहुत अच्छी बात कर। क्या, बोले मारे गए मेरे पति देव जो मरुस्थल में। अगर मैंने सुना कि आप लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, तब बोले मारे गए मेरे पति देव जो रणस्थल में, और कौशल में जब ये समाचार सुन पाऊंगी तो क्या करूंगी। बोले मैं आपको 100 को देखने के लिए आऊंगी, देखने के लिए। लखन लाल जी ने कहा क्या देखोगी 100 में। बोले 100 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखना है। क्या, बोले कि देखूंगी जो पति के घाव पृष्ठ भाग पर, और तब तो मरुस्थल में 100 को भिगवाऊंगी, छाती में प्रचंड घाव देखूंगी जो प्राणनाथ, तो होके सती साथ मैं चिता में जल जाऊंगी। अगर मैंने देखा कि घाव पीठ पर है, आपके 100 को अंत्येष्टि नहीं करने दूंगी, मरुस्थल में फिकवा दूंगी, चील कौए नोच नोच करके खाएंगे, क्योंकि अपने स्वामी को पीठ दिखाई है। और कदाचित अगर छाती पर सीने पर घाव हुआ तो आपके साथ चिता में सती होकर के जल जाऊंगी। ये उर्मिला मैया का भाव है। उर्मिला मैया ने कहा पहले मैं जाऊंगी रण में, मैं जाऊंगी। शत्रुघ्न लाला को रण में जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्य है मैया उर्मिला का सतीत्व। अब आज की कोई सती होती तो क्या कहती, निवेदन कर दूं, बड़ी प्यारी चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, इसी को कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत ने मां काय बचन मन पति।
चौपाई को सत्य कर दिया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ध्यान देना माता, यही पति व्रत नारी का धर्म है। यही, ऐसा नहीं एक मैया पतिव्रता होने पतिव्रता थी। अब पहले के पुराने के जमाने में बोले एक दूसरे के चूल्हे की आग लिया करते थे, हमारे समय में नहीं और पहले होगा, एक दूसरे के चूल्हे की आग लिया करते थे। अब तो सिलेंडर चल गए, सो घुमाया और लाइटर लगाया, आग पैदा हो गई। एक बहन आई दूसरे के यहाँ आग लेने, बोली बहन जरा चूल्हे की आग दियो, बोले ठीक है। और उस समय जिसके घर में आई थी वो धान कूट रही थी, धान, और धान कूट रही थी। धान कूटते हुए पति देव सोए थे, आवाज कानों पर पड़ी, क्या ए मोनू की मम्मी जरा एक गिलास पानी लाना। वो जैसी सुना पत्नी पतिव्रता थी, सो मूसर ऊपर ही था, नीचे नहीं आया, छोड़ा जहां का तहां उठ करके जल देने के लिए। और जो पड़ोसन खड़ी थी ना, उसने देखा ना ऊपर तार है ना करंट है ना डोरी है, मूसर टंगा बीचों बीच, तो कैसे, ये कौन सा जादू है। पानी देकर के लौट करके आई, और जैसे लौट के आई तो उसने पूछा आग लेना तो गई भूल, बहन जी बताओ ये मूसर टंगा था कैसे, तुम पहले ई मंत्र बताओ बाद में आग देना। कुछ जादूगर सीख के आई हो, बोले नहीं जादूगर कोई नहीं। फिर ये तो पतिव्रत धर्म का कमाल है। बोले अच्छा कैसे, आज बताया, बोले पति की सेवा करो। और जैसी पति की सेवा का सब नियम धर्म पूछा तो पूछते हुए आज घर पे गई, बोले स्वामी जी हम धान कूट रहे हैं, आप भी पानी मंगाना। पति देव सो गए, और जैसे पानी मंगाने के लिए आवाज लगाई, मूसर किया ऊपर और देखने लग गई, बोले टंगा कि नहीं, तो मूसर घला नाक में और रायबरेली के हॉस्पिटल में भर्ती। तो ऐसी भक्ति मत करना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। आज उमरला मैया अपने प्रस्ताव कर रही है लखन लाल जी महाराज के बारे में। हनुमंत लाल जी ने सोचते हुए कहा 2 मिनट, बोले चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठि बहु तो ही जहाँ कृपा निकेता। मेरे बाण पर बैठ जाओ, वही भेज देंगे। कहाँ, बोले जहाँ राम जी हैं। धन है आज भरत लाल जी महाराज के बाणों की प्रशंसा कर रहे। राम जी का बाण तो मरने के बाद मुक्ति प्रदान करता है, और भरत लाल जी का बाण जीते जी रघुनाथ के पास भेज देता है। ये भरत लाल जी का बाण है। हनुमान जी ने कहा नहीं सरकार, जइयो नाथ बाण की नाई, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मगमहु जात शराहत पुनि पुनि पवन कुमार। आज पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल जी महाराज विदा होकर के चले। आइए इन्हीं शब्दों के साथ 2 बार 2 लाइन का प्यारा छोटा सा भजन। आज विदाई समारोह है, विश्राम दिवस है, इसलिए आए सभी लोग प्रेम के साथ बोले, सभी लोग तालियों के साथ साथ देंगे बड़े प्रेम के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज विदाई समारोह है। अब विदाई समारोह के समय में मैं निवेदन कर दूं, इन 4 दिनों के अंतराल में जो भी मैंने इस मंच के द्वारा आपके लिए कहा हो, जो भी अच्छा लगा हो तो स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, और जो बुरा लगा हो तो अपनी बहन बेटी जान करके क्षमा कर देना, और हम अपने यहाँ पर ले जाएंगे। आइए सभी लोग तालियां बजाते हुए। अरे घड़ी मंदिर बनने की आई, अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई, अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। देश के राम राम का राम की लीला है न्यारी, पत्थर पत्थर राम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। सभी लोग तालियों के साथ। अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई, अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। देश के राम राम का, देश राम
जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय। घोड़ेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलो श्री घोड़ेश्वर महादेव भगवान की जय हो।